हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 103 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें नायली को दिखाया जाता है और नायली एल्डर मिंग से कहता है कि ठीक है तो चलो इस राउंड पर 100 मिलियन का साथ लगाते हैं। और नायली मन में सोचता है कि मुझे अभी उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, कहीं वह पीछे न हट जाए। फिर नायली एल्डर मिंग की तरफ देख के सोचता है कि वैसे भी जो जुआरी पैसे हार जाते हैं वे वापस जीतने के लिए उतावले होते हैं, और सोचता है कि मैं उन्हें थोड़ी उम्मीद दूंगा जीतने की। और भीड़ में लोग कह रहे होते हैं वाह वाह, और चीयर कर रहे होते हैं और शोर कर रहे होते हैं। और फिर भीड़ में कुछ लोग कहते हैं कि वो सैनफाई ने पिछले राउंड में हमें काफी पैसे हरा दिए थे, हमें इस बार इसे जीतना ही होगा। और कुछ आदमी कहते हैं कि हाँ, वो हेवनली मार्क फैमिली का बच्चा बस एक सैंडबैग है। और दूसरा आदमी कहता है कि वह असल में एक कमजोर फैंग पांडा का इस्तेमाल कर रहा है, वह सिर्फ अपनी चालाकी से जीता था। फिर भीड़ में आदमी सैन निंग को देख के, वो नीले कपड़े वाले लड़के का नाम है सैन निंग, उसको देख के कहते हैं कि लेकिन सैन निंग एक 5 स्टार सिल्वर रैंक मीडियम डीमन स्पेशलिस्ट है। और वो सैन निंग खड़ा होता है और भीड़ में लोग कहते हैं कि सैन निंग जरूर जीतेगा, सैन निंग जरूर जीतेगा। तो फिर नायली सैन निंग को देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि हेलो। फिर नायली कुछ देख के चौंक जाता है और कहता है कि आ। फिर अचानक से एक जोरदार बूम की आवाज आती है और सैन निंग अपने डीमन स्पिरिट सीक्रेट फ्लेम डीमन बियर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और वह एक बड़ा और शक्तिशाली आग में लिपटा हुआ बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर भीड़ में लोग ये देख के चौंक जाते हैं, और जिसने सैन निंग की साइड बेट लगाई होती है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाओ वाओ। फिर एक आदमी कहता है कि यह सीक्रेट फ्लेम डीमन बियर है, और जोश में चिल्ला रहे होते हैं। फिर अपनी जीवन ये देख के नायली के लिए परेशान होकर देखती है और कहती है नायली। तो फिर नायली सैन निंग के अटैक से बच के दूर जाता है और कहता है कि सैन निंग ने अपने डीमन स्पिरिट को बिना मुझे ग्रेट किए ही बुला लिया, ये कितना रूड है। फिर सैन निंग अपने बियर वाले डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी जगह पर तैयार खड़ा होता है और अपने ऊपर के कपड़े को उतार के फेंक देता है। जमीन पर आग की लपटें फैली होती हैं। फिर सैन निंग को दिखाया जाता है जो अपनी बियर वाली डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। भीड़ में लोग सैन निंग को देख कर हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि वाह, सैन निंग एक 5 स्टार सिल्वर रैंक है और उसके पास गोल्ड रैंक सीगेट फ्लेम डीमन बियर है। तो भीड़ में दूसरा आदमी कहता है कि अब तो वो पक्का ही जीत जाएगा। फिर वहीं भीड़ में एक आदमी हंसते हुए नायली को देख के कहता है कि हाँ 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 हाँ, उस पांडा को देखो। फिर अपना नायली भी अपनी फैंग पांडा में ट्रांसफॉर्म हो नायली भी तैयार खड़ा होता है। फिर सैनिंग अपने डीमन बियर के रूप में जमीन पर जोर से लात मार के बूम करके जल्दी से नायली पे अटैक करने को बढ़ता है, और बहुत स्पीड में नायली की तरफ बढ़ता है और जल्दी से नायली के पास आ जाता है। और नायली ये देख के चौंक जाता है और नायली पे अपने पंजे से अटैक करता है, तो नायली उससे बच जाता है। तो सैनिक ये देख के चौंक जाता है। फिर वो देखता है कि नायली वहां से दौड़ लगा के भाग रहा होता है। तो सैनिक गुस्से में नायली से कहता है कि तुम बदतमीज बच्चे, और वो जल्दी से अपने पैर से जमीन से सपोर्ट लेके नायली के पीछे भागने लगता है। और नायली सैनिक के आगे भाग रहा होता है। तो सैनिक नायली के पीछे भागते हुए अपने हाथ में एक फायरबॉल को बनाता है और नायली पे अटैक करता है। तो नायली सैनिक के फायरबॉल से बच जाता है और सैनिक उसे कंफ्यूज होकर देखता है। हमारी शुरुआत में हमें सैनिक के अटैक को दिखाया जाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बूम करके आवाज आती है। तो ये देख के भीड़ में लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं। तो एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि अरे हेवनली मार्क फैमिली के बच्चे, शुरू से ही तू बस भाग ही रहा है, तुम कितने कायर हो। और भीड़ में सब गुस्से में नायली पे चिल्लाते हैं, और भीड़ में एक और आदमी कहता है कि वो शर्म करो तुम। तो अपने पेट्रियार्क भी ये देखते हैं, और कोई कहता है कि उसे हरा नहीं सकते हो तो हार मान लो, हमारा समय बर्बाद मत करो। फिर अपनी डार्क टैंक पेट्रियार्क से कहती हैं कि क्या आप नायली की मदद नहीं करेंगे उसकी डीमन स्पिरिट को बदलने में। और कहती हैं कि वो इतनी कमजोर डीमन स्पिरिट का उपयोग क्यों कर रहा है। तो अपने पेट्रियार्क भी ये सुन के चौंक जाते हैं और परेशान होकर कहते हैं कि अब यार इसमें मेरी क्या गलती है। और कहते हैं कि डायरेक्टर यांग, आपको गलत फहमी हुई है, हमने इसके लिए हजारों डीमन स्पिरिट खरीदे थे। और पेट्रियार्क कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो हमें भी ये नहीं पता कि नायली इस डीमन स्पिरिट को क्यों चुना। और बगल में एल्डर भी खड़े होते हैं। फिर डायरेक्टर यांग कहती हैं कि लगता है कि उसके खुद के कुछ आइडिया हैं। फिर वो उनके मैच को देखने लगती हैं। फिर हमें अरीना में दिखाया जाता है कि नायली भाग रहा होता है और उसके पीछे सैनिक गुस्से में उसका पीछा करते हुए कहता है कि रुक रुक, अबे साले रुक हरामी बच्चे अभी। फिर नायली भाग रहा होता है और उसके पीछे सैनिक गुस्से में भाग रहा होता है। फिर सैनिक रुकता है और जमीन पे स्टैंड लेके ऊपर जंप करता है, और ऊपर जंप करते हुए अपने हाथ पर फायर बॉल लेके नायली के ऊपर अटैक करता है, और नायली नीचे भाग रहा होता है। फिर सैनिक अपना अटैक करते हुए कहता है कि थंडर क्लैप ऑफ फायर। तो नायली ये देखता है और सैनिक अपने थंडर क्लैप ऑफ फायर से अटैक करता है, तो उसके हाथ से फायर की बॉल आ जाती है और अटैक होता है। वहां फर्स्ट फायर ही फायर दिखती है, फिर वहां की जमीन टूट जाती है और वहां धुआं धुआं हो जाता है। तो ये देख के भीड़ में सब लोग एक्साइटेड होके देखते हैं और कहते हैं कि वाह क्या पावर है,
कितनी अद्भुत पावर है और कहते हैं कि सैनिक तो बाकी बहुत स्ट्रांग है और चीयर कर रहे होते हैं सैनिक को और वहीं जॉन भी बैठी होती है और परेशान होकर सोचती है कि नाइली तो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है तो फिर वो वापस फाइट क्यों नहीं कर रहा है। और सैनिक उस धुएं के पास खड़ा होकर देखता है और देख के खुश होकर हंस रहा होता है। फिर अचानक से उस धुएं में से नाइली निकलता है तो ये देख के सैनिक चौंक जाता है और नाइली भागते हुए कहता है कि अबे साले ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये बहुत जल रहा है। और अपनी पीठ के पीछे हाथ करके देखता है और कहता है कि अबे साले ये जल रहा है, बहुत जल रहा है। और सैनिक ये देख के सोचता है कि ही इसने इस अटैक को डॉज कर लिया। फिर सैनिक अपनी और पावर बढ़ाता है और अपनी पावर बढ़ाते हुए कहता है कि तू अब इसका मजा चख। और नाइली ये देखता है। फिर सैनिक आसमान की तरफ ऊपर फिर से जंप करता है और नाइली ये देखता है और वो ऊपर से ठंडा के लिए फायर से अटैक करता है और नाइली उसको डॉज करता है। फिर सैनिक अटैक कर रहा होता है और नाइली उन अटैक्स को लुढ़कते हुए भागते हुए उनको डॉज कर रहा होता है और भाग रहा होता है हाँफते हाँफते। और भीड़ में लोग गुस्सा हो रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि अबे साले कचरे भाग मत, फाइट कर। और कहते हैं कि यंग मास्टर सैनिक इसको फिनिश करो जल्दी से। और उस सैनिक ऊपर जंप करके ऊपर से अपने हाथों में ठंडा क्लैप ऑफ फायर को लेके और सोचता है कि मुझे इस अटैक की पावर और बढ़ानी होगी और कहता है कि ली अब इस अटैक को चक। और फिर सैनिक बहुत सारी फायर बॉल से अटैक करता है और वो फायर बॉल नाइली की तरफ जा रही होती हैं और नाइली नीचे भाग रहा होता है। और बस ये चैप्टर इतना ही था। अब इसके आगे क्या होता है, क्या नाइली इन अटैक से बच पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।